गांधी चौराहे पर राजपूत सखी ग्रुप व सकल हिंदी समाज दल का उग्र प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं का विरोध जताया। गांधी चौराहे पर राजपूत सखी ग्रुप व सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की कथित हत्याओं और अत्याचारों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने तीखी नारेबाजी कर अपना आक्रोश व्यक्त किया तथा प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं के हत्यारों को फांसी दो जैसे गगनभेदी नारे लगाए गए। सबसे पर बांग्लादेश के प्रमुख नेता मोहम्मद यूनुस का प्रतीकात्मक पुतला बनाकर उसे आग लगाकर जलाया गया। मुकेश मंडलों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आंखें मूंदे बैठी हैं। उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि इस गंभीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी ढंग से उठाया जाए तथा पीड़ित हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए कूटनीतिक दबाव बनाया जाए। राजपूत सखी ग्रुप और सकल हिंदू समाज ने प्रदर्शन कर पुलिस थाने पर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर मंगू ठाकुर, रवि सिसोदिया, ललिता सोलंकी, रेखा मंडलोई, अलकानगर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ही रखो। आपका नाम? ललिता सोलंकी। आज आपने जो पुतला जलाया वो किस उपलक्ष्य में जलाया आपने? वो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, लगातार अत्याचार कर रहे हैं, इस विषय में हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया है ताकि वहाँ की सरकार पे कुछ भी प्रभाव पड़े। यूनुस खान जो हमारे हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए ये पुतला दहन हमने किया है और ये प्रदर्शन निकाला है। किसी संगठन के माध्यम से किया? हाँ, राजपूत सखी संगठन और सकल हिंदू समाज के माध्यम से ये हमने प्रदर्शन किया है। और मैं तो हर हिंदू को कहना चाहूँगी कि शास्त्रों के ज्ञान जो रखते हैं वो शास्त्र का भी ज्ञान रखें और शस्त्र चलाना भी सीखें ताकि वो अपनी आत्मसुरक्षा खुद कर सके। कि शास्त्रों के ज्ञान जो रखते हैं वो शस्त्र का भी ज्ञान रखें और शस्त्र चलाना भी सीखें ताकि वो अपनी आत्मसुरक्षा खुद कर सके। जय हिंद, जय भारत। आपने तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, लगातार अत्याचार कर रहे हैं, इस विषय में हम लोगों ने प्रदर्शन किया है ताकि वहाँ की सरकार पे कुछ भी प्रभाव पड़े। यूनुस खान जो हमारे हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए ये पुतला दहन हमने किया है और ये प्रदर्शन निकाला है। किसी संगठन के माध्यम से किया? हाँ, राजपूत सखी संगठन और सकल हिंदू समाज के माध्यम से ये हमने प्रदर्शन किया है। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त शातिर बदमाश विलास उर्फ चिंटू उर्फ धाड़ा पिता अशोक दाढ़े उम्र 29 वर्ष निवासी टापूनगर थाना परदेशीपुरा इंदौर के विरुद्ध पुलिस आयुक्त नगरी इंदौर द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत 6 माह की अवधि के लिए जिला इंदौर नगरीय एवं देहात एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलों की सीमाओं के लिए प्रतिबंधित करने हेतु जिला बदर आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश को पुलिस थाना परदेशीपुरा की टीम द्वारा क्षेत्र में लाउड स्पीकर के माध्यम से सुनाकर आरोपी विलास उर्फ चिंटू उर्फ धाड़ा व उसके परिजनों को आदेश के पालन के लिए पाबंद किया गया तथा आसपास रहने वाले रहवासियों को भी अवगत कराया गया। आप लोगों को सूचित किया जाता है कि अनावेदक विलास उर्फ चिंटू उर्फ धाड़ा पिता अशोक दाढ़े उम्र 21 वर्ष निवासी 19 के पास टापूनगर इंदौर थाना परदेशीपुरा का रहने वाला है। इनके विरुद्ध पुलिस कमिश्नर इंदौर के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है कि 6 माह की कालावधि के लिए जिला इंदौर एवं उससे लगे अन्य सीमावर्ती जिले एवं खरगोन की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का निष्कासन आदेश पारित किया गया है। अगर उक्त अवधि के दौरान कहीं भी अनावेदक दिखे तो थाना परदेशीपुरा को सूचित करने की घटना करे। अगर इसका हुआ पाया गया क्षेत्र में तो इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बड़वानी जिले से, जहां पर तेंदुए ने एक युवक भिड़ा। खेत में जाते समय अचानक वन्यजीव के हमले से युवक हुआ घायल। तलवाड़ा डेप से पहुंचाया जिला अस्पताल। ग्रामीणों ने शासन से सुरक्षा को लेकर की अपील। बड़वानी जिले के अंजर थाना क्षेत्र के ग्राम किरमोई में एक युवक को शनिवार देर शाम एक वन्यजीव के द्वारा घायल किया गया, जिसके उपचार के लिए युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़वानी जिला रेफर किया गया। वहीं रात 10 बजे के दरमियान घायल युवक और ग्रामीणों के अनुसार हमला करने वाला वन्य जीव तेंदुआ होना बताया गया। जानकारी अनुसार विशाल मंडलोई घर से अपने खेत से बाइक से जा रहा था। इस दौरान वन्य जीव द्वारा उस पर हमला किया गया, जिसके कारण युवक के पैर में चोट आई है। युवक मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाई और भागने के लिए और हड़बड़ाहट में एक गड्ढे में जाकर गिर गया। इधर वन्य जीव ने पीछा छोड़ते हुए खेतों से निकल गया। उसके बाद घायल युवक ने परिजनों को सूचना दी। मेरे ऊपर तेंदुए ने हमला किया। गांव के लोग दहशत में आ गए और उसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। युवक का कहना है कि पहले भी पालतू पशुओं पर कई बार हमला कर चुका है, लेकिन वन विभाग की टीम इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इस क्षेत्र में 3 से 4 वन्य जीव बताया जा रहा है। इधर ग्रामीणों ने मांग की है कि वन्य जीव तेंदुओं द्वारा आए दिन पशुओं पर हमला करने की घटनाएं सामने आ रही है। वहीं आज एक युवक पर हमला होने से गांव में और दहशत फैल गई। ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन से पिंजरा लगाकर वन्य जीव को पकड़ने की मांग भी की गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है लंबाई और अन्य जगहों पर आम इंसानों पर हमला हो चुका है। गली में तरीके युवक पर तेंदुओं से हल्का सा हमला किया, नहीं तो जान जाने की संभावना थी। विशाल मंडलोई। विशाल, क्या हुआ है? मैं घर से खेत में आ रहा था बत्ती लगाने, तो रास्ते में मतलब जंगली जानवर तेंदुआ था, तो उसने डायरेक्ट बाइक पे हमला कर दिया मेरी, और आगे हमला करने के बाद में मेरे पीछे लगा, मतलब दौड़ते हैं, तो मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा ली और आगे पैर में काटा है, मेरे पैर में हमला करा है। कहाँ का मामला है? ये किरमोही का। कहाँ आता है? ये तलवाड़ा डेप से इंटर में आता है, नर्मदा जी किनारे। पहले भी हुए ना तेंदुए के हमले? हाँ, पहले भी हुए, भेड़ बकरी पे सब पे हुए हैं। आपको कहाँ चोट आई? मेरे को पैर में चोट आई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गजेंद्र धनगर। कहाँ से आए? किरमोई से। अस्पताल आए हैं, क्या हुआ? सर, आज हमारे गांव के लड़के को, जैसे वो खेत से अपने घर से खेत में जा रहा था बत्ती लगाने के लिए, तो रास्ते में उसके पीछे तेंदुआ लगा और उस पैर को पकड़ लिया। जैसे ही पैर को पकड़ा, उसने देखा कि तेंदुआ है, उसने गाड़ी भगाई। गाड़ी भगाते ही वो आगे जाके गड्ढे में गिर गया, लेकिन तेंदुए ने पीछा छोड़ दिया उसका। उसके बाद वो वहाँ से निकल गया अपने खेत के पास और वहाँ से फ़ोन लगाया भैया को। और हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि इस पर पहले भी हमारे यहाँ हमले हो चुके हैं। क्या वन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है? ध्यान दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पिंजरे वगैरह भी नहीं लगाए, तेंदुए नहीं पकड़ा है? नहीं पकड़ा है। हम चाहते हैं कि इस पर और विशेष ध्यान दे। आए दिन ध्यान हमले होते? हाँ, आए दिन हो रहे हैं ना, भेड़ बकरी गाय भैंस मार रहा है वो। कितने तेंदुए होंगे? करीब 3 से 4 हैं। नहीं थम रहा है कांग्रेस और बीजेपी का जुबानी जंग। दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप और प्रत्यारोप सर को लेकर। बात करते हैं अलीराजपुर जिले की। अलीराजपुर जिले के कांग्रेस को लेकर कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान का बड़ा बयान आया है। आने वाले समय में अलीराजपुर जिले से होगा कांग्रेस का सुपड़ा साफ। अलीराजपुर की जनता समझदार है। कांग्रेस विकास के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। नागर सिंह चौहान ने कहा, आने वाले समय में अलीराजपुर जिले से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस प्रकार से कांग्रेस का देश और प्रदेश से सुपड़ा साफ हुआ है, वैसे अलीराजपुर जिले से भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपको बता दें, मंत्री नागर सिंह चौहान ने भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता में दिया ये बड़ा बयान।
आपको बता दें, आज कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश पटेल ने मंत्री नागर सिंह चौहान और भाजपा पर वोट चोरी करने का और मतदाता सूची से नाम कटवाने का बड़ा आरोप लगाया था, जिसके बाद मंत्री नागर सिंह चौहान पलटवार करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। कि सही कौन है गलत कौन है उसका पता चलेगा, लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस के लोग आरोप लगाते, मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता के पास हमारी पार्टी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जिस प्रकार मोदी जी के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप ऐसे झूठे आरोप लगाते हैं, और आपने पूरे देश में देखा होगा अभी विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस का पूरे देश से सुपड़ा साफ हो गया है। और अलीराजपुर जिले से भी आने वाले समय में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि अब अलीराजपुर जिले की जनता पढ़ी लिखी हो गई है, शिक्षित हो गई, समझदार हो गई, और झूठी बातों में अलीराजपुर की जनता आने वाली नहीं है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकास के मुद्दे पे अगर बात कर ली, आज अलीराजपुर शहर की हालत क्या है? आज अलीराजपुर शहर ऐसा हो गया, गड्ढों में गड्ढा है। क्या है, नगर पालिका अध्यक्ष बने, नगर पालिका के जनता ने आपको बिठाया, क्या विकास करके दिया? ये जनता को हिसाब तो देना पड़ेगा। और हमेशा दादागिरी करना, बड़ी बड़ी बातें करना, उससे काम चलने वाला नहीं है। और अलीराजपुर की जनता बहुत अच्छे समझती, जिले की जनता बहुत अच्छे समझ, जनता के वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतती है। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी, इस लोकसभा की 8 में से 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को दर्ज जीत दिलाई। अलीराजपुर में हम लोग लगातार पिछले 4 चुनाव से मैं यहां से जीत रहा हूं, लेकिन इस प्रकार की जो ओछी मानसिकता के लोग हैं, जो झूठी बात कहते, बार बार झूठ बोलना, बार बार झूठे बोलना और बार बार झूठे आरोप लगाना, तो लोगों में क्या संदेश जाता है, इसको सबसे पहले समझने की बहुत आवश्यकता है। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं कि हम सब लोग राजनीतिक परिवार के लोग हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप मर्यादा में रह के लगाना चाहिए, क्योंकि जनता अलीराजपुर की बहुत अच्छे से समझती है। मैंने पहले ही कहा, अलीराजपुर की जनता पढ़ी लिखी, समझदार है, जागरूक जनता भी। ये अलीराजपुर 2000 के पहले का अलीराजपुर नहीं है, ये अलीराजपुर 2025 का अलीराजपुर है। आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया नेटवर्क सब है, और इसलिए मैं आपसे आपके चैनल मनावर नगर में राजेंद्र सूर्य जैन दादावाड़ी में श्वेतांबर जैन समाज द्वारा 3 दिवसीय गुरु सप्तमी महोत्सव का आयोजन का समापन हुआ। महोत्सव राजेंद्र सूर्य दादा गुरु महाराज के 199वें जन्म दिवस और 119वें स्वर्ण रोहन दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। महोत्सव के दौरान नगर भोज का आयोजन किया गया, जिसमें शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे से लगातार करीब 20,000 गुरु भक्तों ने स्टार की थाली में बैठकर भोजन ग्रहण किया। दादावाड़ी में महोत्सव में समाजजनों ने महाआरती की बोली लगाई। पहली आरती के लाभार्थी परिवार पारस मल नवलखा ने लाभ लिया। दूसरी आरती के लाभार्थी सचिन भंडारी, अभिषेक भंडारी परिवार ने लाभ लिया। राजेंद्र सूरी महाराज साहब की महाआरती का चढ़ावे के लाभार्थी पंकज कुमार राजीव डोंगरवाल ने 108 दीपक से आरती का लाभ लिया। इस अवसर पर समाजजन बड़ी संख्या में महिला पुरुष और बच्चे उपस्थित थे। कार्यक्रम में इंदौर के प्रसिद्ध भजन गायक देवेश जैन व उनके युवा पुत्र युवान जैन और जावरा के मनीष मेहता ने दादा गुरु की भक्ति में महिला व पुरुषों ने आनंद लिया। दादावाड़ी पर आगामी गुरु सप्तमी का 15 जनवरी 2027 का गुरुपद महापूजन और नगर भोज करने का लाभ आहो राजस्थान चेन्नई निवासी महेंद्र कुमार, रमेश कुमार, दिनेश कुमार, महावीर कुमार जी परिवार ने लिया। मनावर में ज्योतिष दिव्या जी महाराज साहब के सानिध्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम का ऐतिहासिक आयोजन हुआ। इस अवसर पर ट्रस्ट मंडल व शुभम फुलेरा, आकेश नवलखा, राहुल खटोड़, शेखर खटोड़, पारस नवलखा, शेषमल जी खटोड़ आदि उपस्थित थे। छोड़ो ना दामन जब तक है सांसें।
आज दादावाड़ी में क्या कार्यक्रम किया? जय जिनेंद्र शाह। आज दादावाड़ी में गुरु सप्तमी 199 साल का महोत्सव था। तो दादावाड़ी में आज पूरा दिन सुबह से शाम तक पूरा उत्साह उल्लास से पूरा दिन निकाला। और आज का लाभार्थी श्रीमान शाह अमोलक चंद जी ओटमल जी क्वाड परिवार ने लिया था। और अगले वर्ष 2027 में 15 जनवरी को वापस हमें लाभ मिला है। श्री मनावर संघ की बहुत बहुत अनुमोदना सा लाभ हमें दिया है। और सुमतीनाथ दादा की आज आरती हर्षोल्लास से हुई और बाद में राजेंद्र गुरुदेव की आरती खूब हर्षोल्लास से हुई साहब। सेवा में थारी मन आज बिछ जानो है। सेवा में थारी भक्ति में थारी माने। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है, जिसमें जांच में मिले सबूतों और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों के आधार पर पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इंदौर पुलिस ने विजयनगर क्षेत्र में रहने वाली तमन्ना यादव की आत्महत्या के मामले में गहन जांच की थी। जानकारी के अनुसार तमन्ना ने चूहे मारने की जहरीली दवा खा ली थी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद एसीपी विजयनगर द्वारा मामले की विस्तृत जांच की गई, जिसमें तथ्य सामने आया कि मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। जांच के आधार पुलिस ने मृतका के पति राहुल यादव, जो कि पेशे से पुजारी है, के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी राहुल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कानूनी कार्रवाई पूरी करते उसे जेल भेज दिया गया है। थाना विजयनगर में एक नवविवाहिता के द्वारा, जो जिसका नाम तमन्ना है, उसके द्वारा सुसाइड किया गया था और चूहे मार दवा खा ली थी, जिसकी वजह से जहरीली वस्तु खाने पर से उसको एडमिट किया गया था, जहां डेथ हो गई थी। उसके बाद मर्ग कायम किया गया था। मर्ग कायम करने के बाद इसमें जांच की गई एसीपी के विजयनगर के द्वारा, और जांच में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला पाया जाने पर आरोपी के खिलाफ केस 108 विजिलेंस के तहत केस रजिस्टर किया गया। आरोपी पति, जो कि पुजारी भी है, राहुल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेज दिया गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित पेस महोत्सव के तहत मध्य प्रदेश की कबड्डी टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस आयोजन में पूरे भारतवर्ष से अनेकों राज्यों की टीम ने भागीदारी की, जिसमें कई राज्यों की टीम को पराजित कर मध्य प्रदेश की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की टीम में धार जिले के छोटे से ग्राम टांडा के 2 खिलाड़ियों ने टीम में सम्मिलित होकर प्रदेश की टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश को विजय श्री प्राप्त होने के बाद आज दोनों खिलाड़ी राहुल नवल सिंह बघेल एवं मनीष मंगल सिंह डावर व लखन ग्रेवाल के टांडा नगर आगमन पर नगर वासियों ने जोरदार स्वागत किया। ढोल धमाकों की धुन पर नाचते गाते आमजनों ने अपने निवास तक ले गए, जहाँ पर मंच बनाकर भव्य स्वागत किया गया। टांडा नगर के छोटे से ग्राम से प्रदेश के नेतृत्व वाली टीम में नगर के 2 युवाओं ने सम्मिलित होकर अपनी प्रतिभा दिखाकर प्रदेश के साथ साथ टांडा नगर का नाम गौरवान्वित किया है। जैसे ही प्रदेश की टीम प्रथम स्थान प्राप्त होने की खबर टांडा नगर में आई, यहाँ हर्ष का माहौल उत्पन्न हो गया और एक दूसरे को बधाई का दौर चलता रहा। टांडा से पप्पू शर्मा की रिपोर्ट। अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधि आए थे, उसमें वहाँ पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। उसमें हमारे मध्य प्रदेश की पुरुष टीम कबड्डी टीम प्रथम स्थान प्राप्त करी है। उसी के स्वागत में हमारे नगर में, टांडा नगर में हमारे सभी आमजन के द्वारा स्वागत किया गया है। इसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आयोजन किया है।
पंचायती राज भारत सरकार के द्वारा ये आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश से हमारे मनीष और राहुल और लखन ऐसे 3 प्रतिभागी शामिल हुए थे, जिन्होंने उड़ीसा को हराकर मध्य प्रदेश गोल्ड मेडल प्राप्त करा। और इसी उपलक्ष्य में टांडा नगर में ये आयोजन भव्य स्वागत के साथ संपन्न हुआ। मैं अमर अलावा, कोच टांडा। आज अखिल भारतीय चाणक्य परिषद द्वारा स्थापना दिवस समारोह को भव्य रूप से मनाने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक रामलीला मैदान पुरसाई खानपुर विकासखंड पूरा बाजार अयोध्या में आयोजित की गई। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में यह भी तय किया गया कि आगामी 14 तारीख को इसी रामलीला मैदान में स्थापना दिवस समारोह का बृहद आयोजन समारोह भी किया जाएगा। बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कार्य योजना बनाई गई। जनसंपर्क एवं कार्यक्रम संचालन को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में क्षेत्र के गणमान्य लोग एवं परिषद के पदाधिकारी के साथ कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु व्यापक जनसंपर्क करने का संकल्प लिया। बैठक में परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री आचार्य राधेश्याम मिश्रा, उपाध्यक्ष काशीनाथ तिवारी, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्रा, कोषाध्यक्ष शिरेश्वर दत्त मिश्रा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जयप्रकाश तिवारी, प्रमोद नारायण तिवारी, राकेश तिवारी, सत्यदेव मिश्रा, अनिल तिवारी, अमित तिवारी, आशीष पांडे, सचिन तिवारी, सुमित तिवारी, राकेश पांडे, संजय पांडे, रामनयन पाठक सहित राष्ट्रीय संगठन मंत्री सतीश पांडे, समाजसेवी राजेश चौबे, दीप कुमार पांडे, उमेश पांडे, डॉक्टर अरुण तिवारी, अमित तिवारी, बबलू पांडे, प्रधान सुमित तिवारी, शैलेंद्र तिवारी, डब्बू आचार्य, राकेश पांडे, वरिष्ठ सपा नेता पंकज पांडे, अलकेश चतुर्वेदी, महंत सत्येंद्र पांडे, ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद के अध्यक्ष रामसोहन मिश्रा, गब्बर किसान नेता प्रेम कुमार पांडे, अखिलेश तिवारी, आदर्श पांडे, रोहित तिवारी, देवकी नंदन पांडे आदि समाज के सम्मानित जन उपस्थित रहे। क्या कार्यक्रम था आज? किस इस कार्यक्रम को लेकर क्या बैठक हुई आज? सबसे पहले आप सभी का अभिवादन करते हुए आज ये अखिल भारतीय चाणक्य परिषद की 32वें स्थापना दिवस के तैयारी बैठक को लेकर के हम लोग रामलीला मैदान रसूलाबाद स्थित पुरसाई में एकत्र हुए और इस कार्यक्रम की एक व्यापक रूपरेखा तय की गई, जिससे इस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक रूप दिया जा सके और समाज के संभ्रांत लोग इकट्ठा हुए। लगभग विकासखंड पूरा, तारून, बीकापुर, मया और मसौदा ब्लॉक के हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्ष इकट्ठा हुए। एक रूपरेखा तय हुई, कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर कैसे किया जाए इस पर एक लकीर खींची गई और उसको लेकर के हम लोग इस तैयारी बैठक को लगभग सफल मान रहे हैं। शुभ नाम क्या है? सचिन तिवारी। मैं सचिन तिवारी, अखिल भारतीय चाणक्य परिषद मंडल प्रभारी और अखिल भारतीय चाणक्य परिषद का एक विंग है चाणक्य सेना, जिसका मैं प्रदेश प्रमुख हूँ। और इस पद और दायित्व के नाते भी मैं अपने समाज के नौजवान लोगों से भी आग्रह और निवेदन करता हूं कि भारी से भारी संख्या में पहुंच करके इस कार्यक्रम को जो 14 जनवरी को होने वाला है, 2026 14 जनवरी को होने वाला है, उसको सफल बनाएं। यही मेरा करबद्ध निवेदन है। जय सियाराम, जय परशुराम, जय चाणक्य। क्या कार्यक्रम रहा? किस उद्देश्य को लेकर आज की बैठक की गई? अखिल भारतीय चाणक्य परिषद का स्थापना दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है, उसी की तैयारी बैठक की गई थी। तो यहाँ के लोकल जो ब्राह्मण हैं और तारून ब्लॉक, मसौदा ब्लॉक, मया ब्लॉक, पूरा ब्लॉक और बीकापुर ब्लॉक, सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष और प्रबुद्धजन, लोकल तमाम ब्राह्मण सब लोग इकट्ठा होकर के वही सब रणनीति तैयार हुई कैसे कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का? कार्यक्रम का उद्देश्य ये है हम ब्राह्मण एक रहें और अपने ब्राह्मण के साथ खड़े रहें। कोई गरीब अगर है तो उसकी मदद करें। अगर हम 4 भाई हैं, कोई एक भाई परेशान है तो उसकी मदद करें। और चाणक्य परिषद किसी गरीब कन्या हो, किसी भी ब्राह्मण की गरीब कन्या हो तो उसकी शादी भी करवाता है। और कोई असहाय हो उसकी मदद किया जाता है। किसी को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, दवा में प्रॉब्लम है तो हम लोगों ने मदद भी किया। 21,000, 51,000, 1 लाख तक हम लोग मदद करते हैं। ये हमेशा करते रहेंगे। यही उद्देश्य है, अपने कुटुंब परिवार को बढ़ाया जाए। अपने कुटुंब को कहीं कोई परेशानी तो उसके साथ हम लोग खड़े रहते हैं। क्या नाम है आपका? चाणक्य परिषद जिला अध्यक्ष सत्यदेव मिश्रा।